हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ एयर साइन के लिए। वो रीडिंग है एयर साइन में हमारे आए थे लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। इनकी रीडिंग है ये। और हम देखेंगे कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। और स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कि जो एयर साइन है, उनकी जो पर्सन है, उनके माइंड में क्या फीलिंग आ रही है, क्या करंट सिचुएशन आ रही है, किस तरह का सोच रहे हैं वो। सो गाइस, ये थ्री साइन की लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की रीडिंग है, तो वही देखेंगे। और ये ज्योतिक बेस पर है। आप मून साइन, वीनस साइन और सन साइन किसी से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं ये पर्सन की करंट फीलिंग क्या आ रही है, क्या सोच रहे हैं पर्सन उनके बारे में, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो, और अब क्या करेंगे आगे की लाइफ में, सब देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड सफल हो चुके हैं अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग में ही आ गया। ओके ओके ओके, ये तो कार्ड 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। कार्ड तो बहुत ज़्यादा सेट वाले आ रहे हैं सारे। टू ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। सो गाइस, पहले हम ये वाले कार्ड लेते हैं। कार्ड मैंने दिखा दिए हैं आपको, हम अच्छे से लगा लेंगे कार्ड को ताकि अच्छे से मैं रीड कर सकूं। सो गाइस, ये एयर साइन के लिए रीडिंग है। उनकी जो पर्सन है, उनकी करंट सिचुएशन क्या आ रही है, करंट फीलिंग क्या आ रही है, देखते हैं। ओके, अगर मैं देखती हूँ कार्ड से, एक एक कार्ड को मैं लेती हूँ, तो इस टाइम जो भी पर्सन है, उनकी जो वाइब्रेशन मुझे आ रही है, जो मुझ तक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक इमोशनल वाली फीलिंग, इमोशनल वाली जो फीलिंग है इस टाइम, वो मैं फील कर रही हूँ। इमोशनल, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल में है, बहुत कहते ना कि बहुत टेंशन में है, बहुत किसी को हम याद कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, सोते बैठते दिन रात बस एक ही सिचुएशन में है हम, बस याद करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। उस वाली पोजीशन में मुझे एयर साइन की जो पार्टनर है वो दिखाई दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं, मुझे फील हो रही है। उनकी वाइब्रेशन जो है वो मुझ तक मुझे फील हो रही है। अब हुआ होगा ऐसा पास्ट में, शायद की बात है, कोई पर्सन होंगे जिन्होंने उस टाइम वो इतना इमोशनल नहीं होंगे। हो सकता है उस टाइम उनको उतनी बात समझ में नहीं आ रही होगी। ये भी हो सकता है कि केयर नहीं करी होगी पहले शुरू में, या कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपका और उनका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो गया होगा। बात हो रही थी और होते होते बात एकदम से या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, या कुछ भी हुआ लाइफ में ऐसा पर्सन के साथ, जो या तो मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में जो है वो आगे ना कहीं आगे मूव कर गए हों, या ये भी हो सकता है कि वर्क से रिलेटेड कोई, मतलब वो उस टाइम जो उनकी पोजीशन थी वो एक ऐसी स्टेबल पोजीशन नहीं थी जिसकी वजह से आपकी और आपके पर्सन की जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हुआ और बात जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन अभी जो करंट फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक इमोशनल वाली फीलिंग जो होती है, एक इमोशन है, एक फीलिंग में एक दर्द है, एक लव है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कार्ड से। बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, और कहते हैं ना कि माइंड में
कंटिन्यूसली, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 24 आवर्स एक ही बात रहती है कि क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ, बात अगर नहीं भी हो रही है तो क्यों नहीं हो रही ना, बहुत मतलब उनकी जो वाइब्रेशन आ रही है पर्सन की, इस टाइम बहुत उलझी हुई वाइब्रेशन आ रही है, बहुत एक ना कहते हैं कन्फ्यूज़न जो एक माइंड में होता है कि बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज जो माइंड होता है कि सैड नहीं होता ना जो माइंड, मतलब बिल्कुल एक कंफ्यूजन वाली जो स्टेज होती है कि अगर ब्लॉक कम्युनिकेशन हुआ तो क्यों हुआ, बात नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ, अब क्या करूं, अब कैसे करूं, अब आगे का क्या प्लान है, ये वाली जो माइंड में जो है ना, एक ये वाली जो कंफ्यूजन है वो माइंड में जो है उनके चल रहा है। और यही चीज़ को वो सोचे जा रहे हैं और सारा दिन मेरे ख्याल में अगर मैं बोलूँ तो 24 आवर्स जो है कंटिन्यूसली उनके माइंड में इस तरह की जो वाइब्रेशन है, इस तरह की जो चीज़ है वो वो आ रही है, वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर मैं करंट सिचुएशन बोलती हूँ आपके पार्टनर की, तो कि कहीं ना कहीं वो स्टक हुए हैं, कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे मैं कैसे बढ़ूं, ये वाली जो पोजीशन है वो अब इस पोजीशन में है कि अब उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं कैसे बढ़ूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, किस तरीके से वो आ रहे हैं मोहब्बत का कप लेकर। वो चाहते हैं कि वापस से सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए, अगर बात नहीं हो रही है तो वापस से होने लगे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी लाइफ में उनके, या जो भी हुआ किसी भी तरीके से जो कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ, आपकी बातचीत बंद हो गई, उससे जाकर कहीं ना कहीं उनकी माइंड में, कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में इस चीज़ को लेके ना एक बोलते ना एक हैवी जो कहते हैं ना एक बोझ माइंड में, एक टेंशन, एक डिप्रेशन वो उनके माइंड में रहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जैसे कि ये है पर्सन जो हॉर्स पर आ रहा है अपने पेंटिकल्स में, मतलब स्लोली एकदम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मूव कर रहा है। बट ये सोच के कि मैं अगर आगे बढ़ूं तो कहीं मुझे कुछ मतलब अपने प्यार का ना समझ रहे, कप को लेकर पेंटिकल्स को लेके वो आगे धीरे धीरे स्लोली उसमें बढ़ा चला रहा है, चाह रहा है। मतलब लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ बात होती थी, और अब के जो माइंड है, अब जो सिचुएशन आ रही है वो एक दबी दबी सी फीलिंग आ रही है, बात भी नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लाइफ में समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। एक ऐसे वाली स्टेज में है आपके पर्सन जो वो खुद से ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इस वाली पोजीशन में जब कोई भी बंदा आता है, चाहे कोई भी हो, वो जिस टाइप की पोजीशन में मुझे अभी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ईयर साइन, उस पोजीशन में अगर कोई भी इंसान होता है तो उसके माइंड में सबसे पहले एक ब्लॉकेज ये आता है कि अब करूं तो करूं क्या और कैसे करूं। ये वाली द टावर का जो कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था पास्ट में कि लव तो बहुत ज़्यादा था। और मैं बोलूँ कि अगर मैं आपके पर्सन को बोलती हूँ, मैं आपके पर्सन क्या देखती हूँ, तो लव मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी भी मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि लव अभी भी बहुत ज़्यादा है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं बोलूँ कि अगर बात नहीं हो रही है तो वो आपको भूल गए हैं, अगर बात नहीं हो रही है तो उनके माइंड से आप जो है वो निकल गए हैं, या बात नहीं हो रही है, या मैसेज किया होगा आपने और उन्होंने मैसेज का हो सकता है आंसर नहीं भी दिया हो, या कुछ कभी आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जो पर्सन है वो अभी इस टाइम में पहले जैसे वाले पर्सन नहीं रहे कि जो पहले थे कि एक क्वेश्चन करो तो 10 क्वेश्चन का जवाब देते थे, 10 क्वेश्चन करो तो 20 क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे तुरंत क्विकली मिल जाता था। बट अब क्या ऐसी पोजीशन, ऐसी क्या स्थिति स्टेज आ गई है जो अब बात नहीं हो रही है, अब ऐसा अचानक से क्या हो गया।
तो ये चीज़ में कहीं न कहीं वो भी पर्सन जो है उनके माइंड में भी इस तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका वो आंसर उनको नहीं मिल पा रहा। कहीं न कहीं उनकी जो फीलिंग है वो एक दबी-दबी सी फीलिंग है, उस फीलिंग को वो शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि वो बैठ के बात करें, लेकिन लाइफ़ में क्या हो रहा है उनकी कि इस टाइम इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ़ जो है वो रुकी हुई है, इतनी ज़्यादा स्ट्रक हुई है कि वो चाहकर भी आपसे इस टाइम, मतलब कहते हैं ना कि हम हमारे चाहने से क्या होता है, जब जिस चीज़ का टाइम होता है वही टाइम तभी वो काम होता है। तो चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों में से कोई अपने पर्सन के लिए, बहुत सारे लोग हैं अपने पर्सन के लिए देख रहे होंगे, तो उनके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हो सकता है कि पहले तो हमारी अच्छे से सब होता था, अचानक से थर्ड पार्टी आ गई या क्या हुआ, क्यों हमारी जो एक लव लाइफ थी, एक हैप्पी लाइफ थी, उसमें एकदम से रुकावट आ गई। और वो अब जो पर्सन है वो अब वापस से हमारे लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, उनके दिमाग में मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली कहीं न कहीं आपके माइंड में जो है वो आ रही है, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रही है। बट अगर मैं यहीं देखती हूँ तो कहीं न कहीं एक टावर मोमेंट के साथ आप दोनों ही गुजरे थे। आप लोग सब जो हैं वो फेस किया है अपने टावर मोमेंट। उसमें आपका जो एक कहते हैं ना कि एक कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता तो है, बट बहुत देर से मिलता है, हमें समय से नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाली सिचुएशन में आप लोग हैं वो आए हुए थे। आपका पर्सन जो है वो वाली फीलिंग उसने वो वाला मोमेंट फेस किया। तो अभी का क्या है कि अगर वो चाह भी रहे हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अब उनको सैडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, अब उनको इमोशनल बहुत हो रही है। अब वो बैठे बैठे आप ये सोच लीजिए, खाना खा रहे हैं, वो सोने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मतलब 24 कंटिन्यूसली उनके माइंड में आपका फेस उनको दिखता रहता है। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कंटिन्यूसली, माइंड में कहीं ना कहीं आप जो हैं वो चलते रहते हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि पहले बात एकदम से होना बंद हो गई तो आपको ही फील होता होगा कि अब पता नहीं मेरे पर्सन को क्या हुआ, मुझसे बात ही नहीं करते। बट अब जो सिचुएशन हुई है, अब जो टाइम हुआ है, वो एक ऐसा टाइम उन्होंने फेस किया है कि अब उनके माइंड में जो है वो कहीं ना कहीं वो अटका हुआ फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माइंड में एक इमोशनल वाली फीलिंग आई है। अब मैं ये देखती हूँ कि अभी और मैं 2-3 कार्ड लेती हूँ, उससे मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ कि क्या ऐसा मतलब क्या फीलिंग एकदम से और आ रही है उनकी। क्योंकि मैं लेती हूँ 2 कार्ड और लेती हूँ मैं। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, ज़रा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्लीज़। इस पर्सन के लिए सम कार्ड, एयर साइन के लिए, एयर साइन के पर्सन के लिए, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के लिए मुझे कुछ कार्ड और चाहिए उनके पर्सन के लिए प्लीज गॉड। नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड लेते हैं हम। द मून, द लवर। गाइस अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो जो कार्ड आए हुए हैं मेरे पास, मोस्टली कार्ड उसमें मतलब ये वाली जो साइन है, वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम उनका जो माइंड है, जैसे कि पहले हुआ था कि माइंड बीच में ब्लॉक हो गया था आपकी तरफ से, उनका माइंड जो है वो हट गया था। बट अभी क्या होता है कि वापस से जाके जो टाइम है थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है। अब क्या होता है कि जब टाइम चेंज हो जाता है तो टाइम के साथ साथ सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। और थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी पर्सन से हमारी बात कंटिन्यूसली हो रही होती है तब उसे समझ में नहीं आती है, जब बात छूट जाती है, या हम कभी कभी ऐसा होता है लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है तो बिजी लाइफ की वजह से हो सकता है वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, बात नहीं हो पाती होगी आपकी। लेकिन अभी जाके क्या हो रहा है कि वापस से वो सब चीज़ें जो है माइंड में डे बाई डे आ रही हैं। और वो चीज़ें जो माइंड में है वो एक इमोशनल वाला फीलिंग कर रही हैं। अब उनका वाली फीलिंग आ रही है, सैडनेस आ रही है। और बहुत ज़्यादा द लवर की कार्ड के साथ अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लव और इमोशन मुझे दिखाई दे रहा है।
बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाई दे रही है ना। मतलब मोस्टली कार्ड जो आए हैं वो इमोशन है, उसमें लव है, उसमें सैडनेस है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो जो पर्सन है उसको आपकी, अगर मैं सीधे शब्द में बोलूँ तो उसको, पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा कमी खलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफ में एक एक कमी खल एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हमने लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना। लाइफ में कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी हमें हमेशा, अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, बाई चांस की बात है, कोई भी चीज़ हो, तो हमें लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा कमी सी लगती है कि, तो वही कमी जो है वो लाइफ में सब कुछ है उनके पास। हो सकता है कि जो आपके पर्सन हो काफ़ी रिच फैमिली से भी होंगे और सपोर्ट है उनको, पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, और बहुत लोग हैं लाइफ में उनकी, आपके पर्सन की, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड से शो हो रहा है कि जो आपका पर्सन, बट उसके बाद भी उनके माइंड में पीस नहीं है, उनके माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं तो ये बोलूँगी, उनको आपकी आप चाहिए, उनको आपकी कमी खल रही है। हो सकता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों से, बहुत से पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको फैमिली में सपोर्ट तो है, बट कोई पर्सन ऐसा जो फैमिली में जिनसे सही से बात नहीं कर पाते ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खुल के बात करना वाली बात होती है कि हम कोई, हमारी कोई फीलिंग है, कुछ है, हम किसके साथ शेयर करें, कुछ ऐसी चीज़ें, हमारी कोई बात है जो हम अपने किसी बहुत ही रेयर पर्सन के साथ ही शेयर करते हैं। तो वो वाली एक कमी होती ना, वो वाली कमी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन में। वो इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि पहले वो बहुत छोटी छोटी सी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, हर बात जो है वो आपके साथ शेयर करते थे, बट अब कभी ऐसा पोजीशन हुआ कि वो जो बातें होना बंद हो गई, तो वो शेयरिंग वाली बात भी ख़त्म हो गई। बट अब जाके क्या हो रहा है कि वो, उनको इस चीज़ में, वो उनका माइंड जो है वो सेट नहीं हो पा रहा है, वो सेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ बहुत जल्दी इस बात को शेयर करने वाले हों वो आपको, कि मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक जो है वो आपके पर्सन वो रुक पाएंगे, आपके बिना आपसे रह पाएंगे। मुझे तो बस यही लग रहा है, मुझे तो यही समझ रहा है कि जो एयर साइन के जो भी पर्सन हैं वो बहुत जल्दी उनसे कांटेक्ट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी जो है वो द लवर की कार्ड के साथ बैक टू होम वाली जो पोजीशन में है वो आने वाले हैं। क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है वो ज़्यादा दिन तक अपने इमोशन पर काबू रख पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है वो ज़्यादा दिन तक अपनी जो फीलिंग्स है उसको छुपा पाएगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अपसेट है ये पर्सन। द मून का कार्ड आया है, द मून के कार्ड के साथ मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक अपनी फीलिंग को छुपा पाएंगे। द मैजिशियन का कार्ड, हो सकता है कुछ गॉड की तरफ से कुछ ऐसा कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला जो फीलिंग होती है ना गॉड की, जब गॉड का जो मैजिक चलता है ना, जब गॉड मैजिक करता है ना, तो कुछ भी अगर कोई टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वापस से वो सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। डे बाई डे धीरे धीरे वो चीज़ वापस से एक स्टेबिलिटी आ जाती है, चाहे हमारी लव लाइफ की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो। तो गॉड की तरफ से जो जादू होता है ना, तो ये द मैजिशियन का कार्ड यही कार्ड बताता है कि हो सकता है कुछ लाइफ में आपके भी कुछ तो ऐसा हो कि जो वापस से आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए। अब ये आपको देखना है एयर साइन की, आपको अपना जो पर्सन है, आप अपनी लाइफ में मूव कर गए हैं, आपको अपने पर्सन से ही बात करनी है, क्योंकि या आप अपनी लाइफ में मूव कर चुके, ये आपका वो है, आप फैसला, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि करंट सिचुएशन जो मुझे आ रही है, करंट फीलिंग मुझे जो आ रही है, वो एक इमोशनल से भरी करंट फीलिंग आ रही है, उसमें बहुत सैडनेस है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा तो है, कोई पर्सन तो ऐसा है जिसके माइंड में आप हो, 24 आवर्स आप हो, आपको वो बहुत ज़्यादा आपकी कमी को जो है बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनके पास सब कुछ है लाइफ में, बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, और हो सकता है काफ़ी रिचेस्ट फैमिली से भी हों वो, या ना भी हो, कोई भी हो, लेकिन उनके पास लाइफ में सब कुछ है, माँ है, फादर है, और फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप जो है वो नहीं है। और इस चीज़ को जो है वो उन पे कहते हैं ना कि बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती है, तो वो वाली फीलिंग जो है वो आपके पर्सन की मुझे करंट फीलिंग में मुझे वो दिखाई दे रही है।
तो मैं यही बोलूँगी एयर साइन की ये तो आपकी है कि आप अपने पर्सन, अगर आपकी पर्सन लाइफ में वापस आते हैं तो आपको उनके साथ वापस से रीयूनियन करना है या नहीं करना है। बाकी जो करंट सिचुएशन आ रही है बहुत ज़्यादा इमोशनल भरी आ रही है, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ, मैं फीलिंग जो है वो मुझे मिल रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भरी वाइब्रेशन है। इस इमोशन में बहुत ज़्यादा लव है, केयर है, द लवर कार्ड के साथ लव है, इमोशन है, केयर है, सब कुछ है, बट उनको कहीं ना कहीं कमी खल रही है आपकी। और तो ये है आपकी करंट फीलिंग आपके पर्सन की। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए माय चैनल। एंड तब तक के लिए टिल देन हैप्पी और पॉजिटिव ज़रूर सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय।